ओके हेलो, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस को हमने मान लो मतलब दो चीजों को मिक्स किया है और कोई एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये सॉल्यूशन है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज्यादा है या ये बहुत कम है या ये बहुत ज्यादा है या ये बहुत कम है। हम ऐसा जब ना बोल पाए, ठीक है, तब हम उसको किस चीज में एक्सप्रेस करेंगे, मोल फ्रैक्शन में, है ना। जब हमारे पास चीजें मिक्स हो रखी हूं और हम किसी एक को ये ना बोल पाए कि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक बहुत कम क्वांटिटी में, बेसिकली तब हम क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन, है ना। रियल लाइफ में एग्जांपल उठा लो, चाय का एग्जांपल उठा लो, बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है। अब लाइक क्यों, ऐसा क्यों, जैसे तुम लोग अब चाय कैसे बनाते हो, लाइक मैं कैसे बनाता हूं, मैं 2 कप दूध यूज करते हैं, ठीक है, 2 कप दूध में 1 कप वाटर यूज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो वही है कि अब देख सकते हो कि वाटर कम है, आई एग्री वाटर कम है, बट इतना भी कम नहीं है कि बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो ऐसे टाइप पे जब हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे तब हमारे पास मदद मिलेगी हमें मोल फ्रैक्शन से। समझ में आ गई बात, ठीक है। लाइक ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड्स के लिए हो, ये चीज हम गैस के लिए भी कर सकते हैं। 2 गैस मिक्स हो रही हैं और दोनों गैस लगभग बराबर है, या फिर हो सकता है एक थोड़ी बहुत ज्यादा हो बट कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे केसेस में जब हम यूज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला इसका ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का, मतलब मान लो इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम्हें इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं अभी अच्छे से एक बार बता दूंगा न्यूमेरिकल करते समय, बट अभी सुन लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे हमारे पास अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, मान लो ये वाली गैस ए है, ये वाली गैस बी है, अब मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रखेंगे, यानी इस वाले के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं सबको ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात, इसका भी नीचे और ऊपर सिर्फ ए वाले का, ठीक है। वही अगर मान लो तुम बी वाले का निकालने जाओगे तो बी वाले के लिए ऊपर बी रखोगे और नीचे ए प्लस बी टोटल, ठीक है। और जरूरी नहीं है 2 के लिए यूज हो, मान लो मेरे पास 3 के लिए यूज हो, ठीक है, ए बी सी 3 चीजें ऐड कर रखी हो, तो ए के लिए तुम क्या करोगे, ऊपर रखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सी बात है। वही अगर सी बी के लिए करोगे तो ऊपर बी, सी के लिए करोगे तो ऊपर सी, फर्क बस यही पे चला आता चलाएगा। समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे, उनका सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ पे देख सकते हो इसको और इसको ऐड करोगे 1 के बराबर होगा, नहीं समझ में आया, देखो कैसे, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी है, यहाँ पे बी होगा, सॉरी। अब एलसीएम लोगे तो क्या आने वाला है, नीचे आएगा एन ए प्लस एन बी और ऊपर आएगा एन ए प्लस एन बी, आएगा कि नहीं आएगा, एन ए प्लस एन बी। कट गया, आंसर क्या आया, 1। तो तुम नोटिस करोगे तुम्हारे पास कितने भी एक्चुअली कंपोनेंट्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका अगर तुम मोल फ्रैक्शन ऐड कर दोगे तो उसका सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये है बेसिकली मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट। इसके ऊपर बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। खैर ये सारी बातें पहले तुम्हें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल काफी इजी सा न्यूमेरिकल है, तुमसे बोला है सिंपली मोल फ्रैक्शन निकालना है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड मतलब CH3। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2.5 ग्राम को GCH3COOH ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो यहाँ पे M लगा सकते हो, मेरा G जैसा नहीं लगता, M यहाँ, तो तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम लिखना चाहो वैसे, खासा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2.5 ग्राम्स, ठीक है। और वही अगर तुम नोटिस करो कि बोला है 75 ग्राम बेंजीन में, यानी जो तुम्हें C6H6, इतनी बात तो पता होगी कि बेंजीन को C6H6 बोलते हैं। इसका मास हमें दे रखा है कितना, 75 ग्राम्स, ये हमें दिया हुआ है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे तुमसे बोला गया कि अगर मान लो तुमसे, अगर इसको चाहो तो G नहीं लिखना तो तुम M भी लिख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें, इस पे खासा कोई तुम्हें टोक नहीं सकता क्योंकि इनका खुद का कोई सिंबल नहीं है। M भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ खैर आगे की बात सुनो। अब तुमसे मोल फ्रैक्शन बोला गया है इथेनोइक एसिड का निकालने के लिए। चलो यहाँ दो चीजें हैं, तो A इसको मान लो, इथेनोइक एसिड को मान लो A मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। और बेंजीन को मान लो क्या, B मान लो, ठीक है, बस लिखने में आसानी होगी, लिख सकता हूं मैं, चाहो तो ये भी बड़ा लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर तुम मोल फ्रैक्शन किसका निकालोगे, A का, तो वो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B।
ये हमने देखा था, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहां ध्यान रखना ये x नहीं है, ये थोड़ा अलग चीज है, इसको बोलते हैं काय, ये x से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, तो x मत बनाना प्लीज। अब तुम ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बस थोड़ा डिफरेंट बना देना, जो भी तुम x बनाते हो उससे अलग बना देना। अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक। तुम्हें पहले नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने पड़ेंगे, ये a है हमारे लिए और ये हमारे लिए ये b है। पहले इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स निकालो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि कई लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने में प्रॉब्लम होती है। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, सिर्फ एक फॉर्मूला जान के रखो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मोलर मास। अगर तुम लोगों ने ये चीज करी है ना, तो तुम्हारे लिए नंबर ऑफ मोल्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, सिर्फ गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास का क्या मतलब है, वो चीज जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे बोला गया कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर 75 ग्राम बेंजीन, ये सब चीजें जो गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या होता है, गिवन मास होता है। बट वही अगर हम बात करें मोलर मास की, तो मोलर मास क्या है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये सब क्या है, किसी एटम के मास है। तो एटम का मास है तो भी ये किसके अंदर आता है, मोलर मास के अंदर आता है। मतलब H2O मतलब वाटर है, वाटर का कितना हो गया 2 × 1 + 16 कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, तो मॉलिक्यूल का मास भी किसके अंदर आता है, मोलर मास के अंदर आता है। सोडियम एक आयन है, ठीक है, क्लोरीन एक आयन है, ठीक है, तो ये इसका जो मास होगा या फिर इसका जो मास होगा, ये दोनों के दोनों आयन का मास है। अब आयन का मास भी किसके अंदर आता है, मोलर मास के अंदर आता है। तो यहां ध्यान से मेरी बात सुनो कि बेसिकली मोलर मास है क्या, सब कुछ, एटम का, मॉलिक्यूल, आयन जो भी है, सबके मास को मोलर मास बोलते हैं। जैसे इस केस में देखो, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, तो CH3COOH है, ठीक है। अब इसका तुम मोलर मास निकालोगे, तो मोलर मास निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस इसका 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ये समझ में आ गई बात, 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 16 + 1। समझ में आ गई बात। एक्चुअली सॉल्व करके कितना आने वाला है 60 आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मोलर मास है सिंपल, मॉलिक्यूल का मास वही, तो भले इसका नाम में मोलर है बट ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स की कहानी। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया, फिर ये एक चीज करना कोई दिक्कत वाली बात है, खुद सोचो, इस फॉर्मूले में अगर तुम्हें ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, तो ये इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज है नहीं। तो ये निकल गया, बाकी आगे सिंपल सी चीज है, पहले मोलर मास निकालो, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वही मोलर मास CH3COH का निकालोगे तो वो क्या आएगा 60 ग्राम पर मोल, और मोलर मास अगर C6H6 का निकालोगे तो कितना आएगा 78। 12 × 6 12 × 6 + 1 × 6, सिंपल सी बात है। तो ये तो मोलर मास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे अगर तुम सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ए का मतलब है इथेनोइक एसिड मतलब CH3COH, इसका निकालोगे तो पहले ऊपर गिवन मास, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना हुआ है 2.5 ग्राम, ये तुम्हें दिया हुआ है, जो दिया हुआ होता है बेसिकली मोस्ट केसेस में गिवन होता है, तो इसको 2.5 ग्राम, और मोलर मास की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, रख दी। अपॉन में फिर से वही n ऑफ A मतलब 2.5 अपॉन में 60 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब बेंजीन मतलब C6H6, मोलर मास 78 है और गिवन मास इसका कितना है 75 ग्राम, अपॉन में कितना दिया हुआ है 78, ठीक। तो ये चीज है। अब यहां पे आई अग्री कि भाई इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होने वाली है वो टफ है, आई एग्री कि कैलकुलेशन टफ होगी, बट यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत इजी था। तुम्हें सिर्फ मोलर मास और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, जो कि 9th क्लास में सीखा था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 9th में सीखा था, फिर 11th में सीखा और अब वापस यहां पे सीख रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा हो कि भाई क्या ही है, बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज है, बिल्कुल भी डिफरेंट वाली बात नहीं है, बस हाँ आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। तो फाइनली जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आएगा उसका CH3COH का कितना आएगा 0.0416, कैलकुलेशन है, आई एग्री। बट ध्यान से देखो एक बात और कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कुछ भी नहीं। तो ऐसा इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो सिंपल सी बात है। डेंसिटी निकाल देते ना, रिलेटिव डेंसिटी, ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, ऊपर मास नीचे मास, जो भी है कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी। ये है बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। बाकी आगे और उसके अलावा जो भी चीज थी वो छोटी क्लास में पढ़ा है, ठीक है, बट फिर भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट फिर भी एट द एंड है बहुत इजी। क्यों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H8O2, जहां पे क्या बोला गया कि वाटर मतलब
इथाइलिन ग्लाइकोल का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है, दोनों का तुम्हें वो निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो तो इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H8O2 बाय मास, मत इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, और स्पेशली ये चीज बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा, आगे भी हम बहुत बार यही लाइन सुनोगे तुम, 20% ऑफ C2H8O2 बाय मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रेजेंट मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ C2H8O2 मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन मतलब 20 ग्राम C2H8 मतलब प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये इसने खुद ही बोला हुआ है। इसका क्या मतलब है? सोचो, तुम्हारे अगर बोल दिया जाए कि तुम्हारे कि 10 नंबर का पेपर था, ठीक है, 10 नंबर में तुम्हारे 20% आए, इसका मतलब कितने नंबर आए? 2 नंबर आए। 100 नंबर का पेपर था, तो 100 नंबर के पेपर में अगर तुम्हारे 20% आए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हारे 20 नंबर आए। ये कहने का मतलब है। सिमिलर तरीके से अगर मान लो कि तुम्हारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो उसके अंदर 20 ग्राम C2H8O2 प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर पूरे सॉल्यूशन में ये 20 ग्राम है, तो वाटर यानी H2O की वैल्यू कितनी होने वाली है? 100 में से 20 को माइनस कर दो, मतलब कितना आएगा? 80 ग्राम। 80 ग्राम, समझ गए होगे तुम, यानी 20 ग्राम ये प्लस 80 ग्राम वाटर मिलके एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेंगे। समझ में आ गई बात? ये है कहने का मतलब। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बार यूज होगा। अब ये हमें तो गिवन मास हो गया, ये तो एक तरीके से गिवन मास हो गया इतना। अगली चीज क्या होगी? तुम्हें मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास के लिए तुम कैपिटल M यूज कर सकते हो, C2H8O2, यहाँ पे H8 होगा, ठीक है। तो अगर मोलर मास निकालना है इसका, मैंने अभी तुम्हें सिखाया, क्या करोगे? 12 × 2 प्लस 1 × 8 प्लस 16 × 2, है कि नहीं? ये आ जाएगा इसका मोलर मास। और सिमिलर तरीके से अगर वाटर का निकालना है तो क्या करोगे? 1 × 2 प्लस क्या ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, ये आ जाएगा। समझ? तो मोलर मास निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, आ गया काम। तो फाइनली अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके अपॉन में दिस प्लस दिस, मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर उसके, ठीक है। मोलर मास हमारे पास आ चुका है, वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। तो हमारे पास इसका कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास, इसका 20 ग्राम प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट? तो 20 ग्राम इसका है, और इसका मोलर मास हमारे पास कितना है? 62। सिमिलर तरीके से सेम चीज नीचे रख देंगे, 20 अपॉन में 62 प्लस ये वाटर के लिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 80 अपॉन में 18, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ये कैलकुलेट करने के बाद, C2H8O2, बार बार 8 क्यों लिख दे रहा हूं, है ना। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब कहने की बात ये है कि यहां पे तुमसे बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब तुम्हें इसका भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इतनी मेहनत तुमने इसके लिए करी, सेम तरीके से मेहनत अब तुम किसके लिए? वाटर के लिए करोगे। पहले ऊपर वाटर का अपॉन में दिस प्लस दिस, इतनी कैलकुलेशन फिर करोगे। एक तो पहले इतनी ही कैलकुलेशन करना सर दर्द है, फिर उसके बाद भी कैलकुलेशन करोगे। तो देखो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो कि सॉल्व करने के बाद 0.068 आई। सॉल्व भाई खुद करो, मेहनत करो थोड़ी सी जिंदगी में, है ना। मैं तो आलसी हूं, तुम तो आलसी मत बनो, तो इतनी मेहनत तो भाई करो। अब ये आ गया मोल फ्रैक्शन इसका। अब तुम्हें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई थी कि मोल फ्रैक्शन ए का प्लस मोल फ्रैक्शन बी का ऐड कर दोगे तो फाइनली क्या होता है? 1 होता है। मतलब सबके मोल फ्रैक्शंस ऐड कर दोगे तो 1 के बराबर होता है। अभी ये बात बताई थी तुम्हें, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि मोल फ्रैक्शन ए का मतलब इसका 0.068 प्लस वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर तुम्हें निकालना है तो दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1। तो इसका अगर वाटर का निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? H2O का निकालना है। तो क्या करो? 1 माइनस 0.068 कर दो, बस माइनस कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास मोल फ्रैक्शन इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। सिर्फ मेहनत एक ही जगह है, वो है इसको सॉल्व करने में। भाई मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है, तुम लोगों को कैलकुलेशन आसान लगती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। एक ये वाला कंसेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। तो इतना है मोल फ्रैक्शन।